We have decided to increase our bid by rupees 14 billion at 115.5 billion rupees. 116 billion. It's 116.25 billion. 133. 134 billion rupees. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on implementing. हाल ही में पीआईए को ऑफिशियली प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जहां आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने रुपीस 135 बिलियन की बिड करके पीआईए में 75% का स्टेक ले लिया है। रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन सिंपल है। एक तरफ पीआईए जो कई सालों की काम चोरी, करप्शन एंड नो व्हाट्सोएवर अकाउंटेबिलिटी की वजह से नुकसान में जा रही थी, और दूसरी तरफ आईएमएफ जो अपने $7 बिलियन के लोन की रीपेमेंट की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फोर्स कर रही थी कि वो अपने जितने भी लॉस मेकिंग बिजनेसेस है उनको जल्दी से प्राइवेटाइज करे। एक टाइम था जब पीआईए पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रेप्यूटेबल एयरलाइन थी, और इनका जो स्लोगन है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो भी इनकी खुद की क्रिएशन नहीं बल्कि इट वाज द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका जैकलिन कैनेडी, जो कि उस वक्त के देन प्रेसिडेंट यूएस जॉन एफ कैनेडी की वाइफ थी। और ये उन्होंने जवाब तब दिया था जब उन्होंने पीआईए से ट्रैवल किया था और उनसे किसी ने पूछा था हाउ वॉज योर फ्लाइट, और इनका उस वक्त का जवाब आज पीआईए का स्लोगन है। कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक टाइम के ऊपर पीआईए इतनी ट्रस्टेबल एयरलाइन बन चुकी थी कि जहाँ आज हम लोग एमिरेट्स की तारीफ करते नहीं थकते, एक टाइम पे पीआईए ने उन लोगों को हेल्प की थी अपने 2 जहाज़ लीज के ऊपर दे के। खाली 2 जहाज़ लीज पे नहीं दिए थे बल्कि इसके साथ साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग सपोर्ट भी दिया था। लेकिन आज के दिन पीआईए के हालात इतने बुरे हैं कि इसमें पाकिस्तानी लोग भी ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। पीआईए को बेचने की कोशिश आज से नहीं बल्कि पिछले साल से की जा रही है। हालांकि जब पिछली दफ़ा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी सेल की, तो कोई भी बिड करने नहीं आया था और इवन 50% ऑफ द वैल्यूएशन भी किसी को मिल नहीं रही थी। लेकिन क्या यही रीज़न थी कि इसको बेच दिया जाए? क्या इसके ऊपर मेहनत करके इसको दोबारा से सस्टेन नहीं किया जा सकता था? अगर हम लोग पीआईए की हिस्ट्री की बात करें तो पीआईए पहले ओरिएंट एयरवेज के नाम से चलती थी, क्योंकि ये कंपनी 1946 में पाकिस्तान की आज़ादी से पहले फाउंड हुई थी, और पाकिस्तान बनने के बाद यही कंपनी पाकिस्तान में आके लाहौर, ढाका और कराची में अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना स्टार्ट हो चुकी थी, और 1955 में आके इसको नेशनलाइज भी कर दिया गया था पीआईए में। पीआईए उस वक्त इतनी टॉप की एयरलाइन थी कि इट वाज द फर्स्ट एशियन एयरलाइन टू ऑपरेट बोइंग 707 इन 1960। इसके अलावा पीआईए ने 1962 में लंदन टू कराची में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफ़र किया 6 आवर्स 43 मिनट्स 51 सेकंड्स में। ये रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग थिंग्स यहाँ तक नहीं थी। इसके अलावा इट वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू ट्रैवल टू चाइना, जिससे कि उस टाइम पे जो लोग चाइना नहीं जाते थे उन लोगों के लिए एक नई साइट का सफ़र स्टार्ट हुआ। पीआईए उस वक्त तक इतना कमाने लग गई थी कि उन दिनों में पीआईए ने न्यूयॉर्क सिटी में द रोजवेल्ट होटल और पेरिस का स्क्राइब होटल भी बाय कर लिया था, और कहा जाता है कि पीआईए का गोल्डन एरा उन दिनों में एयर मार्शल की वजह से था, जो कि नूर खान और असगर खान के दौर में था। और इसके अलावा पीआईए ने उस टाइम के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम्स को भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था लेट 1960s और अर्ली 1970s तक, जो कि इतना कॉमन नहीं था उस वक्त एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। इन अचीवमेंट्स के अलावा पीआईए एक टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट्स में से एक थी, लेकिन अब इनके पास सिर्फ 32 एयरक्राफ्ट्स रह गए हैं। बाकी एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो या तो बिक गए या तो ख़राब हो गए, लेकिन इन 32 एयरक्राफ्ट्स में भी कोई ना कोई किसी ना किसी दिन ख़राब ही रहता है, जिसकी वजह से पीआईए की जो फ्लाइट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इसके अलावा पीआईए के ऊपर इस टाइम के ऊपर $2.3 बिलियन का डेट भी है। इसके अलावा ये कंपनी जो है कई सालों से इतना लॉस में गई है कि इनके लॉस को फुली कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग वो फिगर 650 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीआईए को बर्बाद करने में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने पीआईए को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मॉडर्न एविएशन में और एयरप्लेन्स में जब दिन ब दिन कोई नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, उस टाइम के ऊपर पीआईए जो है वो दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा था। एक टाइम वो था कि इसकी हालत इस तरह की ऊपर के लेवल पे थी कि लोग इनसे अपने जहाज़ लेते थे चलाने के लिए, लेकिन अब इनकी हालत इतनी बुरी थी कि कुआलालंपुर के ऊपर इनके जहाज़ों को रोक लिया जाता था, क्योंकि इन्होंने टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं की थी। और जिसकी गलती क्या थी? आई वुड से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या दैट्स द राइट वर्ड। इसी ने पीआईए को डिस्ट्रॉय किया।
होता क्या है कि नवाज शरीफ 1992 में ओपन स्काईज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि कैटास्ट्रोफिक साबित होती है, जिसकी वजह से जो फॉरेन एयरलाइंस है उसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो एविएशन एक्सेस कर सकते हैं इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से बिला वजह का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है पीआईए के लिए, क्योंकि अब तक ना पीआईए इतनी रिच थी और ना पाकिस्तान इतना रिच था। लेकिन मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो ऑयल मनी की वजह से ज़रूर रिच हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी एयरलाइंस भी अब इस मैदान के अंदर आ गई थी। उन्होंने अपना ऑयल मनी यूज करके उस वक्त पीआईए के इक्विवेलेंट अपनी टिकट प्राइस को सेट किया, जिसकी वजह से वो लोग इजीली हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस के ऊपर टेक ओवर कर गए और उन्होंने इजीली बैठे बैठे उस वक्त पीआईए का मार्केट शेयर भी कम कर दिया, क्योंकि उस वक्त पीआईए के पास बैटल करने की कैपेसिटी नहीं थी और उनके पास ऑयल मनी था जिससे वो इजीली बैटल कर सकते थे। उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी भी थी, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू फ्लाई विद द बेस्ट रेट पॉसिबल। उन्होंने वो रेट ऑफर किया और उसके अलावा उस वक्त की गिवन टेक्नोलॉजी को यूज करके पाकिस्तानी ऑडियंस को फुली केटर भी किया। अब आप नवाज शरीफ को सही कहें या गलत कहें वो आप लोगों की अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से पीआईए का मार्केट शेयर तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन उस दिन से लेके अब तक पीआईए एक लॉस मेकिंग कंपनी भी बन गई। और इस टाइम के ऊपर वैसे भी पीआईए के अंदर पॉलिटिकल प्रेफरेंस के ऊपर भर्तियां होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कोई भी बंदा मेरिट के ऊपर वैसे भी पीआईए में नहीं आ रहा था। और इस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी एफर्ट नहीं की, क्योंकि हर एक बंदा अपनी टाइप की प्रेफरेंस का आदमी उस जगह पे बिठाना चाहता था। लेकिन एविएशन एक ऐसा सेक्टर है, अगर आपके पास सर्टन लेवल्स ऑफ स्किल्स नहीं है या सर्टन पैटर्न्स ऑफ स्किल्स नहीं है तो आप इस इदारे को नहीं संभाल सकते। और ऐसा पीआईए के साथ हुआ, जब सर्टन लोग नहीं थे जो इस इदारे से नहीं मुंसलिक थे उनको रखा गया तो उन्होंने पीआईए का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये फैक्टर तो था ही था, इसके अलावा पीआईए ने अपने क्रू पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। कभी पायलट्स की जाली डिग्रीज निकल आती थी, कभी स्टाफ की बदतमीजी नजर आती थी ऑनलाइन, कभी कोई स्टाफ का मेंबर फ्लाई तो करता था पीआईए के साथ लेकिन वहां लैंड होते ही गायब हो जाता था। इस तरह की न्यूज़ ने पीआईए के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन की तरह एक्ट किया, क्योंकि इस वक्त तक किसी भी चेक एंड बैलेंस का कोई म्यार ही नहीं रहा था पीआईए में। क्योंकि शायद आफ्टर 1990s गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया था कि वो पीआईए को अपनी एयरलाइन समझकर नहीं चलाना चाहते। वो इस एयरलाइन से जब तक हो सकता है फ़ायदा निकालना चाहते हैं, जब तक ये प्रॉफिट देगी इसको रन करना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन ये प्रॉफिट नहीं देगी इसको बेचना चाहते हैं। और यही असल में भी हुआ और आज ये एयरलाइन उस कगार पे खड़ी हो गई है कि इसको हमें बेचना पड़ रहा है, क्योंकि सही करने की नीयत हमारी कभी थी नहीं, क्योंकि हम जब तक इससे फ़ायदा निकाल सकते थे निकालना चाहते थे। और जिस दिन इसने हमें फ़ायदा देना बंद किया हमने प्राइवेटाइजेशन का कार्ड निकाला और इसको बेच दिया। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की जो थिंक है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों के लिए एक आई ओपनिंग थिंग है। क्योंकि एक वक्त आएगा, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है वो रेलवेज़ को प्राइवेटाइज करने का सोचे, क्योंकि उस वक्त तक रेलवे जो है वो उनको फ़ायदा नहीं दे रही। लेकिन हाल किसी भी मुल्क के लिए ये होता नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि मेहनत उन लोगों से होगी नहीं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, और सवाल हमने कभी करना नहीं। और ये सिलसिला शायद इसी तरीके से ताक़यामत चलता रहना पाकिस्तान में। खैर एनीवेज, इट वाज द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ पीआईए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देख सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।